क्वीन इकरा 00 के साथ वेलकम टू पार्ट 2। अब हम बना रहे थे कढ़ाई। यहाँ पे प्याज वगैरह सब कुछ कटिंग हो चुके हुए थे और अभी किचन के गन पे तो बिल्कुल भी मत जाएं, खाने पे फोकस करें और हो जाए चौकस, खाने पे हो जाए फोकस। यहाँ पे हमने डाल दिए थे प्याज और इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर रहे थे, भून रहे थे। जितना आप अपने रिश्तेदारों की बातों को भूलना शुरू करेंगे ना, उसी तरह प्याज भूनना शुरू कर दें। आप समझे, प्याज भूनना और रिश्तेदारों की बातों को भूनना सेम होता है। खैर, इसको हमने अच्छी तरह भूनना शुरू कर दिया हुआ था। यहाँ पे आगे हम आपको दिखा रहे हैं, प्याज अच्छी तरह भून चुके हुए थे, बस थोड़े से रह गए थे, लेकिन हम उसको भी कवर कर थे क्योंकि आपको पता है गैस का इशू है। बट शुक्र है आज गैस आ रही है, वरना इलेक्ट्रिक चूल्हे पे तो मुझे लगता है 8 से 9 घंटे तो खाना बनाने में लग जाए। है वो भी कभी कभी काम आ ही जाता है, शुक्र अदा करना चाहिए, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम प्याज़ों को छोड़े थे, तरफते तरफते प्याज, जैसे रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं। आप देख सकते हैं प्याज भी वैसे लहदा लहदा बिखरे बिखरे हुए हैं। बट क्या करें, हमने इनको एक पतीली में डाल दिया है, एक कढ़ाई में डाल दिया है ताकि इनमें सुलह हो जाए। बट वो आपस में नाराज़ होके बैठे हुए हैं। हाय रब्बा, क्या करें अब, क्या करें क्या करें। आप बताएं, आप मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और हम पार्ट 2 में हैं। आपको पता है दावत का पार्ट 1 जो था वो हमने लजानिया बनाया था, और पार्ट 2 में हमने, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था, पार्ट 2 में हमने कन्वर्ट किया। ये सारा मसाला था, इसमें थी हरी मिर्चें, टमाटर, नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला नहीं डाला हमने, सूखा धनिया डाला हुआ था, और 1-2 चीज़ें थी मेरे माइंड से निकल गई। और यहाँ पे हमने रिश्तेदारों को थोड़ा टाइम और कहा आपस में रह लो, सुलह सफाई कर लो, बट वो थे, बट उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम एक साथ एक कढ़ाई में कैसे आ गए। फिर हमने उनको सोचा कि थोड़ा सा मिक्स कर लिया जाए, हो सकता है उनमें सुलह इत्तफाक आ जाए। बट नहीं, उनमें कोई सुलह इत्तफाक नहीं आई। वो जो टमाटर का आपको मैंने पेस्ट दिखाया उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी था। और यहाँ पे हमने रिश्तेदारों को कहा यार रब्बा, अब क्या करें, इनको कैसे सुलह पे लेके आए, ये तो मानते ही नहीं है। फिर हमने कहा चलो थोड़ा टाइम इनको अकेला छोड़ दिया जाए, हो सकता है इनमें सुलह आ जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़े से प्यार में आ जाए। बट कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जो हैं जितना मर्जी आप एफर्ट कर लें वो वैसी की वैसी रहती है, कभी भी नहीं बदलती। तो ये भी मुझे वैसे ही लग रहे थे फ़िलहाल वक्त तौर पर। बट ये भी कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो, औरत उसको संभाल ही लेती है अगर औरत के हाथ में आ जाए और औरत सही हो। तो सही होने का मतलब ये कि औरत के अंदर वो हुनर हो कि वो किसी भी चीज़ को संभाल सकती है, तो वो संभाल लेती है। वक्त की नज़ाकत देख के, वक्त का रुख देख के औरत हर चीज़ को एडजस्ट कर ही लेती है। यहाँ पे हमने प्याज़ों को छोड़ा हुआ था, मैंने कहा तरफ लो। जिस तरह मैं तरफ रही थी 2-3 दिन पहले, रिश्तेदारों की बातें सुन सुन के मेरा दिल इतना टूट गया था। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, कहाँ पे चली जाऊँ। फिर मैंने कहा लो, मैं क्यों जाऊँ, जिन्होंने बातें की हैं वो उनको जाना चाहिए, मैं क्यों जाऊँ। खैर, यहाँ पे मैंने कहा अब मैं किसी को क्या बोलूँ, इग्नोर ही करूँ सारों की बातें, तो बेहतर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं मसाला जो है दोबारा आपको दिखा रही हूँ, उसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ कि मसाला जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने कहा कि अल्लाह का वास्ता, भी गुस्सा था, मैंने भी इनको अच्छी तरह भूना, और जब ये भूने गए तो सारा मसाला जो था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और उसको भी मैंने अच्छी तरह भूना। मैंने कहा बेटा जी जो मर्जी हो जाए, आज तो भून के ही रहना है। इनको सारों को, जैसे कहते हैं जो नाराज़ रिश्तेदार थे, उन सारों को डाल के अच्छी तरह मैंने भूना। मैंने कहा भूने जाओ। फिर ये थोड़ा सा मैंने इसको कहा कि भूना छोड़ दूँ, खुद ही भूनते रहेंगे, खुद ही आपस में लड़ते रहेंगे। लड़ाई झगड़े जब करके ख़त्म हो जाएंगे ना, जब इनकी अना में मैं ख़त्म हो जाएगी ना, तब इनमें मैं पानी डाल दूँगी, हो सकता है ठंडे हो जाएं। और वाकई में ऐसे हुआ, मैंने इनमें पानी डाल दिया और ये ठंडे हो गए और इनमें सुलह सफाई हो गई। आप अब मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं मुझे लाजमी बताएं। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी यूज़ किया क्योंकि गर्म पानी मिल ही नहीं रहा था, फ़िल्टर वाला। मैंने ठंडा पानी यूज़ किया है, गर्म भी यूज़ करते हैं, ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने सारों को पानी में कर दिया। वो कहते हैं ना आज मैं पानी हो गई, तो आज वो वाला हिसाब था, मैं पानी हो गई। यहाँ पे पानी का सारा डाल के और मैंने इसको दे दिए दम। मैंने कहा अब तुम्हारे में दम ही बढ़े ताकि तुम दम से ही पको। और सबने कहा कब तक खाना पकेगा। मैंने कहा जब पक जाएगा तब। इसमें अब हमने डाला है चिकन, क्योंकि मसाला जो था
वो फुल मतलब बन चुका हुआ था, भून चुका हुआ था, पानी खुश्क हो चुका हुआ था। चिकन को हमने जिस तरह वॉश किया हुआ था और दूसरी तरफ बन रही थी चाय। मैं तो मोरे कप चाय, आय हाय 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 हाय। और बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी खाना था। सब ने कहा आज क्या है, मैंने कहा आज तो दावत इश्क है। कहते वो क्यों, मैंने कहा क्योंकि जिससे आपको प्यार होता है उस पे हम उसके लिए दावत करते हैं, और वो मोहब्बत होती है अपनी फैमिली मेम्बर से तो उनको हम दावत पे बुलाते हैं। और आज की हमने दावत का नाम रख लिया है दावत इश्क है। यहाँ पे हमने इसमें चिकन डाला हुआ था, आंच थोड़ी हल्की थी और हम दोनों सेट कर रहे थे कैमरे को भी, और ये अच्छी तरह मतलब भून रहा था। अब इसको जितना हमने भूनना था वो मैं आपको आगे बताऊंगी कितना को भूनना था। ऐसे ऐसे लोगों की बातें आपके दिल पे भूनती है ना, वैसे आज आपने चिकन भूनना है। इसको इतना भूनना है कि साइड से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। जैसे साइड से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा कि आपका चिकन जो है वो पक चुका है। यहाँ पे हम इसका नमक मिर्च टेस्ट कर रहे थे कि कैसी है कैसी नहीं, और इसको हमने कहा कि आज थोड़ी टेस्ट कर देते हैं और भूनने देते हैं। बट नमक मिर्च सब कुछ परफेक्ट था, वो इसीलिए क्योंकि इसमें भी हमने दही डालनी थी। दही में जो मसाला हमने ऐड किया हुआ था उसमें हमने कढ़ाई मसाला ऐड किया, और मतलब कुछ मसाले थे वो उसमें हमने नमक डाला। जैसे किसी पे नमक छिड़कते हैं ना, ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाले, उसी तरह हमने कढ़ाई पे भी नमक छिड़का और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया। इसको मिक्स करके जितना हम भूनेंगे उतना ही बेस्ट होगा। ज़्यादा भी इसको डोई नहीं हिलाने के पता चले बोटियों की जगह मलेदा बन गया। और फिर हमने इसको हल्का सा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ा टाइम छोड़ दिया। हमने कहा ये अच्छी तरह ज़रा पक ले। जब यहाँ पे हमने देखा कैमरा हिल चुका है और ये पक रहा है और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा ओहो कैमरा तो हिल गया है, कैमरे को सेट करो। क्योंकि जनाब हमारे पास अभी कैमरा स्टैंड नहीं है। हमारी कज़न लेके आई थी, वो वीडियोस बना रही थी और हमने कहा जी हमें थोड़े टाइम के लिए दे दी। उसने कहा ठीक है जाते वक्त ले लूँगी। मैंने कहा भाई ले लेना अपनी चीज़, हमारे पास भी यूट्यूब की इनकम आएगी इंशाल्लाह हम भी ले लेंगे। कहती देखती हूँ कब आएगी। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है। अच्छा ये यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना, आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स शेयर करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जिस तरह चिकन भून रहा था, वहाँ पे जिस तरह मैंने अपनी कज़न को बातें सुनाई उसका भी दिल भून रहा था। मैंने कहा क्या कर सकते हैं भाई, जैसे तुम करोगी बातें वैसे ही आगे जवाब भी सुन लो, जैसे कोई तेज़ है। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह कोशिश कर रहे थे जल्दी बन जाए, और हमने आंच भी तेज़ कर दी हुई थी। आप देख सकते हैं चिकन जो है हमने उसको फुल छोड़ देना, कुछ भी नहीं हमने ऐड किया अभी। हमने कहा इसको थोड़ा टाइम दें। और ये भून रहा था, हमने फिर स्पून चेंज कर लिया। आप लोग सोच रहे होंगे डोई की जगह हमने चमचा क्यों पकड़ा, क्योंकि इस तरह बोटियाँ नहीं टूटती। ये साबुत गरम मसाले में वो जो दालचीनी आती है ना, ये वो थी, वो दालचीनी नहीं फूल था कोई, मुझे अब याद नहीं है वो मुझे पसंद नहीं था, मैंने तो निकाल दिया। और इसको टेस्ट किया, टेस्ट तो बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत यमी लग रहा था। हमने फिर इसको एक दो दफ़ा अच्छी तरह मिक्स किया ताकि इसका मसाला नीचे ना लगे, क्योंकि इस टाइम पे आके ना इसका मसाला जो था ना वो नीचे लगना स्टार्ट हो रहा था। और हम इसको जल्दी जल्दी भून रहे थे कि ये नीचे ना लगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दे क्वीन इकरा 00 को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस व्लॉग्स मिल सके। और बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को तो दिल जलते हैं। मुझे अब टेंशन नहीं, अब कोई बात नहीं। जिसने जैसे सोचा उसने मुझे वैसा ही सोचा। और यहाँ पे हम अपने क्राई रेडी कर रहे हैं। आज तो दावत इश्क है। यहाँ पे सब है एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, कभी कोई किसी की हेल्प कर रहा था, कोई किसी की हेल्प कर रहा था, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। और आपको पता है पाकिस्तान में गैस लाइट पानी मेहमानों की तरह है। वो मेहमानों की तरह अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। यहाँ पे हमने टमाटर काटे हैं, पहले भी हमने टमाटर डाले थे बट हमें थोड़े लग रहे थे, हमने और डाले और हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे टमाटर कटिंग करते वक्त हम एक दूसरे को छेड़ रहे थे, तंग कर रहे थे। वो वॉइस ओवर मेरे से मिस हो गई, पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर काट के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। कोई एक बड़ा भी चला गया तो कोई बात नहीं, आप उसको निकाल के दोबारा छोटे छोटे काट लें, इसमें क्या बात है। काटने तो आपने ही है ना, लोगों ने थोड़ा काटना है। लोगों की ज़ुबानें जैसे नहीं कटती वैसे आप टमाटर काट लें। छोड़े हमें क्या। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। खांसी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है और वो फीवर भी उतर गया है, बट मौसम ऐसा है और दावत इश्क है तो गर्मी में लगे हुए थे काम पे। और आपको पता है गर्मी में किचन में काम करना सबसे बड़ा
है। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे थे ताकि जो टमाटर है वो ना गल जाए। आगे हम टमाटरों को दम देंगे, पर टमाटर को दम देने से सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। एकदम से इसको दम नहीं देंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने टमाटर के छिलके निकालने थे। यहाँ पे हमने जब देखे आप, मैंने यहाँ पे आधे से छिलके निकाल लिए हुए थे और फिर मैं मिक्स करती जा रही थी इसको अच्छी तरह, ताकि जो है ना अब टमाटर जो है ना फुल रेडी हो गए पकने के लिए। यहाँ पे मैंने आंच तेज़ कर दी है ताकि ये जल्दी जल्दी पक जाए। और इसको हम पहले बोटी को चेक करेंगे कि ये गल गई है कि नहीं गल गई, चिकन गला कि नहीं गला। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चावल, पुलाव के चावल भी धो दिए। आप जितने अच्छे चावल धोएंगे और जितने अच्छे चावल लेंगे उतने ही प्यारा आपका पुलाव बनेगा। ये चावलों पे डिपेंड करता है कि आप कौन से चावल ले रहे हैं, बासमती या दूसरे। यहाँ पे हमारा कैमरा सेट ही नहीं हो रहा था, कभी गिरता जा रहा था। खैर हमने कैमरे को सेट किया और इसको अच्छी तरह मिक्स किया। आप देख रहे हैं अब मैंने डोई पकड़ी है। पहले मैंने इसको चमचे से हिला रही थी और फिर मैंने इसको थोड़ा टाइम छोड़ दिया कि जल्दी जल्दी पक जाए। यहाँ पर मैं चमचे पर रख के चेक कर रही थी कि बोटी गली है कि नहीं गली, बट मेरी सिस्टर ने कैसे हाथ से कर दी। मैंने कहा तुम्हारा बहुत हौसला है, गरम गरम बोटी हाथ से तोड़ी, कहती गल गई है इसको। मैंने कहा फिर क्या किया जाए, कहती इसका थोड़ा सा पानी खुश्क कर लिया जाए, आंच तेज़ कर ली जाए और फिर इसमें दही वाला जो मसाला है वो डाल दिया जाए और इतने को मज़े का पकेगा। मैंने कहा फिर इसको दम दे लेते हैं, कहती ये तो बेहतर है दम दे लो। दम दिया इसको जल्दी से, देखे पानी खुश्क हो गया अच्छी तरह। सिर्फ ये इतना सा ही इसका मसाला है, ज़्यादा नहीं मसाला। यहाँ पे जब पानी खुश्क हो जाए नीचे आप आँच चेक कर सकते हैं तेज़, नीचे लगने लगा था। और यहाँ पे मैंने ये दही का सारा जो मिक्सचर बनाया हुआ था, करी पत्ता साबुत मसाला डाल के, वो मैंने इसके अंदर सारा क्लियरली डाल दिया। जब मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया और इसको मैंने फिर आखिर पे अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको पोना पकड़ा। पहले सबसे पहले तो ये गर्म बहुत ज़्यादा था, हाथ जल रहा था क्योंकि आंच तेज़ थी। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया और इसको मैंने टेस्ट भी किया। यहाँ पे इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला क्योंकि दही भी पानी छोड़ती है। बस इसको पुलाव के साथ दम पे रखा और हमारा कौरमा रेडी। अब हमारे रायते की बारी आ गई थी। यहाँ पे हमने दही लिया और यहाँ पे पुदीना अक्सर घरों में बने पड़ा होता है, हरी मिर्ची, अनारदाना वगैरह का। यहाँ पे हमने रायता बना लिया क्योंकि हमने पुलाव भी बनाया था और साथ हमारी कढ़ाई भी थी, तो रायता हम इसको मिक्स कर रहे थे। ये ताकि दही भी ठंडी थी और जो पुदीने का ये मिक्सचर था ये भी ठंडा था, इसलिए हमें इसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऐसे ही हमने रायता, आप देख सकते हैं मैंने बहुत थिक सा रायता बनाया। ये देखिए, पतला नहीं बिल्कुल भी बनाना, इसको थिक थिक ही बनाना है। इसमें कोई पानी नहीं ऐड करना, ना इसमें कोई नमक वगैरह ऐड करना, क्योंकि जो क्यूब है इसमें ही हमने पहले बना कर रखे हैं। अगर आपको ये पूरी रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग में ये भी आपको दिखाऊंगी कि हमने पुदीने के ये क्यूब्स कैसे बनाए। अब आगे सैलड के बारे में मुझे ये था कि बस काम ख़त्म हो गया, बट नहीं जी, घर वाले कहते हैं सैलड बनाना है तुमने, शुरू हो जाओ। मैंने कहा ये तो काम बहुत ख़राब है, जल्दी कट करते जाओ। मैं यहाँ पे वीडियो बनाना भूल गई थी। मुझे सबने कहा तुमने व्लॉग नहीं बनाना। मैंने कहा हो, मैं तो भूल गई थी। आप देख सकते हैं मैं कितने स्पीड में कट कर रही थी और जल्दी मैं स्पीड में कट करती जाती कि मेरा काम ख़त्म हो जाए, बट काम कहाँ ख़त्म होते हैं। अभी तो पुलाव बनाना बाकी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं सोच रही हूँ इसको सेकेंड पार्ट से थर्ड पार्ट में भी कन्वर्ट कर लिया जाए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और मुझे लाजमी बताया करें कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी वीडियोस देखते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। यहाँ पे हमने खीरा लिया और इसके अच्छी तरह हमने इसका जो कोर था, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, है झाग वगैरह, हमने अच्छी तरह इसकी निकाल ली। और ये मैं धो के लाई हुई थी अच्छी तरह क्लियरली। और इसको हमने लंबा कट करना था। पहले मैंने सोचा इसको लंबा कट करेंगे, बट सबने कहा कि इसको हमने पुलाव के साथ और दूसरे रायते के साथ अगर जिसने मिक्स करना होगा वो भी करके खा सकता है, तो इसको गोल में ही कट करो। और जनाब इसको कट करना कोई इतना इजी काम है, मैं आपको बता नहीं सकती। कट लो इसको, सीधा कट करो और गोल कट करो जी, सैलड रेडी। बट इसमें टाइम भी लगता है। जितने प्यार आराम से मैं छीलती, सब कहते हैं ये तो मुझे लगता है 3 दिन में हमारा सैलड रेडी होगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं थक गई हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। सब कहते हैं हम भी साथ लगे हुए थे, अब तुम ही कह रही हो दावत इश्क है, दावत का नाम ही तुमने दावत इश्क रखे और तुम कह रही हो कि मुझे काम भी ना करना पड़े, मुझे एफर्ट भी ना कोई लगाना पड़े। मैंने कहा मैं थक गई हूँ और मैं बहुत आराम से कट कर रही थी। मुझे सारे कहते जिस तरह तुम कट कर रही हो ना
उस तरह ना परसों तक हमारा जो है ना सैलड रेडी होगा। मैंने कहा मुझे तंग ना करो, कट करने दो। आप मुझे बताएं, आपने दावत इश्क कभी की है? अगर किसी की दावत की है तो आपने क्या कभी दावत का नाम रखा है कि हमने इसकी दावत पे ये दावत का नाम रखा है? क्योंकि मैंने थीम ही दावत इश्क रखा था, क्योंकि मोहब्बतों में, प्यार में, जो आपस में प्यार से खाना बनाया जाए उसकी मीट अपना ही टेस्ट होता है। खैर यहाँ पे मेरी स्पीड तेज़ हो गई और मैं जल्दी जल्दी कट कर रही थी। अब मुझे गुस्सा भी आ गया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे और ख़त्म होने पे नहीं आ रहे थे, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। कभी लाइट आ रही थी, कभी लाइट जा रही थी। मुझे सारे कहते हैं आज खीरे की जगह किसी के गर्दन होगी तो वो भी कट जाएगी। मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ। फिर मुझे बताया गया जी टमाटर भी कट करने हैं। मैंने कहा लो जी, कोई भी नहीं टमाटर खाता, सिर्फ 2 ही टमाटर कट करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं कट करूँगी। सारे कहते हैं अच्छा सैलड बना रही हो कि क्या कर रही हूँ? मैंने कहा सैलड भी बना रही, सब बातें भी सुना रही हूँ, मेरे से इतना काम नहीं हो रहा जितना आप लोगों ने करवाया है। खैर आप बताएं, आपने लास्ट टाइम दावत किसकी की थी और कहाँ पे की थी, और क्या आप भी नहीं काम करते हैं? बाद में फिर ये कह देते लड़कियाँ तो कोई काम ही नहीं करती, इसलिए मैंने इसको पार्ट 3 में कन्वर्ट किया है। अभी पार्ट 3 भी आना है दावत इश्क का, जिस पे सारों के रिव्यू देने हैं। सब ने कहा कि क्या आता है क्या नहीं, आगे देखें क्या होता है क्या नहीं। खैर यहाँ पे मैं अभी टमाटर कट कर रही थी स्पीड में, जल्दी जल्दी, ताकि टमाटर कट हो जाए और इसका टेस्ट भी सैलड में। इसमें मैंने लेमन निचोड़ा था और नींबू था और चाट मसाला, बस। इसके अलावा मैंने सैलड पे और कुछ भी नहीं डाला। जल्दी जल्दी कट कर रही थी ताकि ना काम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं साथ साथ खीरे भी खाई जा रही थी। मुझे सारे कहते तुमने खाने पे अच्छा कहा। मैंने कहा मुझे भूख भी लगी हुई, अब क्या मैं खाऊं भी ना। और जल्दी जल्दी यहाँ पे कट करके जनाब फिर फरमाइश आ गई, आपने प्याज काटने हैं, वो भी गोल और सर्कल वाले। लो ये एक नया है, मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे प्याज काटे। मैं दूसरी तरह सैलड में कट करती हूँ, चॉप कर लूँ दूसरी तरह, लेकिन इस तरह नहीं कट करती। आप पहले प्याज को काटो और उसको फिर एक एक करके बाइट भी निकालो। यहाँ पे मैंने अपने सिस्टर को कहा, मैंने कहा जल्दी से सारे प्याज कट कर दो, मैं सिर्फ इसको ना कटिंग कर लूँगी, इसके अलावा मैं नहीं और कुछ कह रही। कहती वो क्यों? मैंने कहा इसमें इतना टाइम लगना है, मैं तो थक जाऊँगी। खैर इस टाइम पे आधी गज़लें आ चुकी हुई थी और आधी आने वाली थी, और मैं यहाँ पे स्पीड में लगी हुई थी ताकि जल्दी जल्दी जो है ना सारा काम कंप्लीट हो जाए। बट एक मुझे बेनिफिट ये मिल गया कि सब ने मिलके जो बर्तन वगैरह थे, दस्तरखान था, वो सारा कुछ उन्होंने सेट कर लिया हुआ था, और मैं यहाँ पे स्पीड तेज़ से कर रही थी। मैं कहती जल्दी जल्दी सब रेडी हो गया, बस मैं रह गई, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। बट मैंने सोचा इंसान के काम नहीं ख़त्म होते, कोई ना कोई एंड टाइम पर रह ही जाता है काम, कि ये काम करने वाला था, वो काम करने वाला था, ये चीज़ें करने वाली थी, वो चीज़ें करने वाली थी। इंसान के काम नहीं ख़त्म होते, इंसान ख़त्म हो जाता है। आप बताएं, आप मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, किस जगह से, किस कंट्री से, क्वीन इकरा 00 के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेरी वीडियोस को देखते हैं। कमेंट्स भी लाजमी कर दिया करें, आज आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। यहाँ पे कौरमा रेडी हो चुका हुआ था। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।